हेलो फ्रेंड्स, यह डिक्टेशन दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन है। आज का हेडिंग है रेवड़ी संस्कृति का रोग। स्पीड 80 वर्ड पर मिनट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्य सरकारों की ओर की जाने वाली लोक लुभावन घोषणाओं का संज्ञान लिया और मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार के साथ केंद्र सरकार, चुनाव आयोग एवं रिजर्व बैंक को भी नोटिस जारी किया। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करने का कारण यह है कि चुनाव करीब आते देखकर इन राज्यों की सरकारें लोक लुभावन घोषणाएं करने में लगी हुई हैं। कुछ ऐसा ही काम विधानसभा चुनाव वाले अन्य राज्यों में भी हो रहा है। इसे लेकर दायर जनहित याचिका में यह सही कहा गया है कि राज्य सरकारें अपने अंतिम वर्ष में लोक लुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा देती है और ऐसा करते समय यह भी ध्यान नहीं रखती कि उनकी आर्थिक स्थिति उनके वादों को पूरा करने की अनुमति देती है या नहीं। चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं केवल सत्तारूढ़ दल ही नहीं करते, विपक्षी दल भी ऐसा ही करते हैं। वे यह बताने से इनकार करते हैं कि घोषणा पत्रों के जरिए जनता को लुभाने के लिए जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें पूरा कैसे किया जाएगा। नतीजा यह होता है कि ऐसे दल जब कभी सत्ता में आ जाते हैं तो धन की कमी का रोने लगते हैं या फिर अपनी घोषणाओं को आधे अधूरे ढंग से पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसका उदाहरण है कर्नाटक, जहां कांग्रेस लोक लुभावन वादों के चलते सत्ता में तो आ गई, लेकिन अब उसे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में कठिनाई हो रही है। इसी तरह की समस्या का सामना उन राज्य सरकारों को भी करना पड़ रहा है जिन्होंने लोक लुभावन वादे किए थे। निस्संदेह भारत जैसे देश में, जहां करोड़ों लोगों को निर्धनता से उबारना है, वहां जन कल्याण की योजनाएं तो चलानी ही होगी, लेकिन जन कल्याण के काम करने और रेवड़ियाँ बांटने में अंतर होता है। इस अंतर को समझने के बजाय रेवड़ी संस्कृति को अपनाया जा रहा है। जब एक दल ऐसा करता है तो दूसरा भी ऐसा ही कुछ करने को विवश हो जाता है। अब तो आर्थिक नियमों की अनदेखी करके लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं। निर्धन लोगों का उत्थान तभी किया जा सकता है जब राज्य आर्थिक रूप से सक्षम बने रहेंगे। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि आर्थिक सक्षमता वित्तीय नियमों की उपेक्षा करके नहीं प्राप्त की जा सकती। यदि राज्य सरकारें वित्तीय रूप से सक्षम नहीं बनती तो वे न तो लोक लुभावन
वादों को पूरा कर सकती है और न ही विकास के कामों को आगे बढ़ा सकती हैं। विडंबना यह है कि कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में भी राजनीतिक दल रेवड़ी संस्कृति अपना रहे हैं। यह संस्कृति राज्यों और अंततः देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर ही डालेगी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह ऐसी कोई व्यवस्था बनाए जिससे राजनीतिक दल अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने वाले वादे करने से बचें। स्टॉप।